चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये एस्केरिस के बारे में है। एस्केरिस देखिए, इसके बारे में समझते हैं कि कॉमनली दे आर आल्सो कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। इनको राउंड वॉर्म्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कट करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे इनका, तो ये बिल्कुल गोल नजर आएंगे इस तरीके से। अगर आप इनका 3D स्ट्रक्चर देखें ऐसे, तो ये गोल नजर आएंगे, तो इसलिए इनको राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। दे आर वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के पेट में ये पाए जाते हैं क्योंकि पैरासाइट है। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी। चौथा पॉइंट है, ये मोनोजेनेटिक होंगे। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? मोनोजेनेटिक का मतलब होता है कि इनका सिंगल होस्ट होगा, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में ये पैरासाइट बने रहेंगे, और वो मैन होता है, ह्यूमन। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें इनकी, देखिए क्योंकि पैरासाइट है तो पैरासिटिक एडेप्टेशन तो होगा, तो ये जो गोल गोल बॉडी वॉल होती है, इसमें क्या क्या होता है ये समझने की जरूरत है। इसको पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज क्यूटिकल पाया जाता है, फिर अंदर कॉर्टेक्स होता है, फिर मैट्रिक्स होता है, और कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं इनको टफनेस प्रोवाइड कराते हैं। उसके नीचे एक सेल की लेयर होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअल में किसको बोला जाता है। फिर एपिडर्मिस होती है, और उसके बाद इनमें कुछ मसल्स पाई जाती हैं जिनको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि शरीर की जो इनकी लंबाई होती है, इसके फाइबर उस लंबाई के अकॉर्डिंग होते हैं। एस्केरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर आप मेल और फीमेल को देखें तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। जैसे कि ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए हैं। पहला जो है ये मेल है, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है, और जो ग्रीन कलर की यहाँ पर बनाई हुई है ये फीमेल है, इसकी लेंथ करीब 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। टॉप में बिल्कुल टिप पे इनका माउथ होता है, उसके नीचे इनका एक्सक्रीटरी पोर होता है जहां से ये एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। मेल की बॉडी यदि हम देखें तो वो हल्की सी कर्व होती है, थोड़ा सा उसमें टेल रीजन जैसा दिखता है। एक कॉमन पोर होता है जिसको क्लोका बोलते हैं, और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीटे बोलते हैं, सीटे, पिनाइल सीटे। वहीं फीमेल के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक छेद पाया जाता है जिसको गोनोपोर बोलते हैं। और लेंथ आप क्लियर देख लीजिए कि फीमेल हमेशा इसमें लंबी होगी। क्योंकि फीमेल इसलिए लंबी होती है क्योंकि उसके अंदर अंडे होते हैं, उसको अंडे बनाने हैं ढेर सारे, रिप्रोडक्शन करना है। तो ये बात याद रखिएगा। मेल की बॉडी में कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसको पिनाइल सीटे बोलते हैं, और ये करीब करीब कॉपुलेटरी ऑर्गन दो होते हैं, ठीक यहाँ पर दो कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे इनकी बॉडी में। उसके बाद इनकी बॉडी में क्लोका पाया जाता है। क्लोका एक ऐसी ओपनिंग होती है, मोटे मोटे तौर पे आप बर्ड्स के केस में समझिए कि बर्ड्स में क्लोका किसको बोला जाता है। जब यूरिन और फीकल मैटर एक छेद से पास होते हैं तो उस चैम्बर को या उस छेद को क्लोका बोला जाता है। तो ये क्लोका आप इस तरीके से समझ लीजिए। प्री एनल पेपिला, पेपिला किसको बोलते हैं? पेपिला बोलते हैं कभी भी किसी भी बॉडी में निप्पल लाइक बॉडी आउट ग्रोथ होगी तो उसको पेपिला बोला जाएगा। पेपिला याद रखिएगा, निप्पल लाइक बॉडी आउट ग्रोथ। तो एनस जहां पर होता है, एनस से पहले इनके पेपिला, एनस मतलब वही क्लोका से मतलब है। तो प्री एनल पेपिला जो होते हैं 50 पेयर्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि इस बॉडी के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये मैंने बनाए हुए हैं, ये क्लोका को एनस कंसिडर कर लीजिए। तो वो प्री एनल जो पेपिला होंगे वो 50 पेयर यहाँ पर पाए जाएंगे, और पोस्ट एनल पेपिला यहाँ पर टिप पर पाए जाते हैं, ये करीब 5 पेयर होते हैं। तो ये बॉडी में खास बात होती है। माउथ की अगर हम बात करें, माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ जो होता है ट्राई रेडिएट होता है। व्हाट इज ट्राई रेडिएट? ट्राई रेडिएट का मतलब क्या है? ये माउथ है, अगर हम इस माउथ को ऊपर से देखें तो वो, और मैग्नीफाई करें तो वो हमको ऐसा दिखाई देगा माउथ। इसमें 3 लिप्स होते हैं, पहला लिप और दूसरा और ये तीसरा लिप। इन लिप्स में पेपिला मौजूद होते हैं, निप्पल लाइक आउटग्रोथ मौजूद होती है। छोटे छोटे यहाँ पर दांत इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर।
और माउथ का पोर्शन बेसिकली बीच में ये है, ये तो लिप्स हैं। अब अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखें तो अगर हम किसी भी बॉडी को ऐसे काटते हैं तो ये उसकी पीठ की तरफ आती है जिसको डॉर्सल बोलते हैं और इसको वेंट्रल, और अगर बीच से कट करते हैं तो एक साइड ये आती है लेटरल और एक साइड ये आती है लेटरल। तो इसका ये वाला लिप जो है जो सबसे बड़ा है ये बॉडी में डॉर्सल है, मतलब पीठ की तरफ है, ऊपर की तरफ। मतलब ये जो कीड़ा है ये पीछे को स्क्रीन की तरफ को इसकी पूंछ होगी और ये इसका माउथ है। तो इस लिप को हम क्या बोल देंगे, मिड डॉर्सल लिप। बीच में है और डॉर्सल की तरफ है इसलिए मिड डॉर्सल लिप। और ये साइड के जो दो लिप हैं इनको क्या बोलेंगे, लेट्रोवेंट्रल लिप्स। क्यों, क्योंकि ये लेटरल हैं। देखिए बॉडी के अगर बीच से कट करें तो एक इस साइड है और एक इस साइड है, लेटरल है। और बॉडी को अगर यहाँ से कट करें तो वेंट्रल है, तो लेट्रोवेंट्रल लिप्स इनको बोला जाएगा। तो दो तरीके के लिप्स पाए जाते हैं, मिड डॉर्सल लिप्स और लेट्रोवेंट्रल लिप्स, जो गार्ड करते हैं माउथ को। इन लिप्स में यहाँ पर काइटिन प्रोटीन के बने हुए दांत होते हैं, छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको टीथ बोल दिया जाता है। माउथ इज ट्राई रेडिएट, इसीलिए इसको ट्राई रेडिएट बोला गया है। और इट इज सराउंडेड बाय डेंटिक्यूलर लिप्स। डेंटिक्यूलर लिप्स मतलब, पहले तो ट्राई रेडिएट का मतलब समझिए। माउथ का स्ट्रक्चर गोल नहीं होता है, माउथ का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, ऐसे तीन दिशाओं में फैला हुआ माउथ होगा। और एक लिप ये होगा, उसमें एक लिप यहाँ होगा, एक लिप यहाँ होगा। तो माउथ इज गार्डेड बाय थ्री लिप्स। ट्राई रेडिएट माउथ है, तीन लिप्स इसको गार्ड करते हैं। और लिप्स क्या है, डेंटिकुलर है, मतलब उसमें छोटे छोटे दांत होंगे। एक स्ट्रक्चर इसमें एम्पिड नाम का पाया जाता है जो रिड्यूस्ड पैपिला है। ये कीमो रिसेप्टर ऑर्गन होता है, मतलब जितने भी आसपास के केमिकल होते हैं उनको डिटेक्ट करने के काम आता है, सेंसरी ऑर्गन है। और भी कई तरीके के इसमें पैपिला पाए जाते हैं जो टेंगो रिसेप्टर्स होते हैं। टेंगो रिसेप्टर्स का मतलब होता है जो टच की फीलिंग को पहचानते हैं, जो टच को सेंस करते हैं। अब एस्केरिस में एक्सक्रीशन जो होता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक स्पेशल तरीके के इसमें सेल होते हैं जिनको रेनेट सेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेनेट सेल्स। इनका स्ट्रक्चर एच शेप होता है। अब रेनेट सेल्स को मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके के दिखते हैं। रेनेट सेल ऐसा दिखता है, ये एच है और ये देखिए एक सेल इस तरीके के एच की तरह बना हुआ है। आसपास से गंदगी एब्जॉर्ब करता है, एक्सक्रीशन जिसको करना होता है, और अंदर यहाँ पर ये नालियां बनी होती हैं, उनसे ये शरीर में बाहर की तरफ उसको एक्सक्रीट कर देता है इस पोर से। एच शेप्ड सेल है ये, ठीक है। इसमें ये जो लंबी लंबी इधर की नालियां होती हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स, और बीच में जो ये आपस में कनेक्ट करती है इसको ट्रांसवर्स कैनाल बोलते हैं। एक्चुअल में ये कैनाल नहीं होती है, ये दिखती कैनाल जैसी है, लेकिन छोटी छोटी जो इसमें छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स होता है उनका एक नेटवर्क सा होता है जिनको कैनालिक्यूलाई बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो ट्रांसवर्स वाला पार्ट होता है ये वाला, ये कैनालिक्यूलाई का नेटवर्क होता है। तो ये एक रेनेट सेल का स्ट्रक्चर है, ये एक्सक्रीशन के काम आता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल कैनाल दो होती हैं, ट्रांसवर्स कैनालिकुलर नेटवर्क होता है। तो ये बेसिकली एस्केरिस का थोड़ा बहुत इंट्रो था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या समझते हैं इसमें और क्या क्या है। देखिए फीमेल एस्केरिस इज डायडेल्फिक। फीमेल एस्केरिस इज डायडेल्फिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो टर्म मैंने बताया है डायडेल्फिक, इसका मतलब क्या होता है। देखिए फीमेल जब भी होगी मोनोडेल्फिक होती है या डायडेल्फिक होती है। मोनोडेल्फिक का मतलब होता है उसमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड ऑर्गन होगा तो वो सिर्फ एक पेयर में होगा। और डायडेल्फिक जो भी फीमेल होगी वहां पर हर चीज दो होंगी, जैसे दो यूटरस, दो ओविडक्ट, दो ओवरीज। तो एस्केरिस की फीमेल डायडेल्फिक होती है। मेल इज मोनोर्किक। मोनोर्किक का मतलब होता है इसमें टेस्टिस जो होगी वो सिंगल होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केरिस इज टीलोगोनिक, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अगेन। टीलोगोनिक क्या है, इसके गैमेट्स जब भी बनेंगे तो वो शरीर के एक कोने से बाहर निकलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा रैंडमली कहीं से भी आ जाएंगे। तो गैमेट्स आर बडेड आउट ओनली फ्रॉम द प्रॉक्सिमल या एपिकल एंड ऑफ द गोनाड्स। टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस का गोल स्ट्रक्चर ना होके थोड़ा लंबाई में स्ट्रक्चर होगा और इसका एक एंड ये होगा। तो जब भी गैमेट्स यहाँ बनेंगे, इसके स्पर्म या ओवा जो भी बनेगा,
तो गैमेट्स ओवरी होगी तो ऐसे और टेस्टिस होगा तो ऐसे, इसका एक कोने से ही बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर टीलोगोनिक कहलाता है। वैसे भी टीलो का मतलब होता है एंड, एक कोना। फर्टिलाइज्ड एग ऑफ द एस्केरिस पास आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट थ्रू फीकल मैटर। बच्चों में क्या होता है, बच्चों की आंतों के अंदर यह एस्केरिस पाया जाता है, उसी के अंदर इसका रिप्रोडक्शन होता है। वहीं पर फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग्स बनते हैं वो फर्टिलाइज्ड होते हैं, और वो फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं वो बच्चों का जो फीकल मैटर होता है उसके साथ बाहर निकलते हैं, स्टूल के साथ बच्चों के पास आउट होते हैं बॉडी के बाहर। लाइफ साइकिल अगर हम इसकी देखें तो वो मोनोजेनेटिक होती है, मतलब सिंगल होस्ट होता है जो कि ह्यूमन होता है। इसका एग का स्ट्रक्चर हर एग्जाम में पूछा गया है, हर मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहली बात है, एग मैमिलेटेड होगा। मैमिलेटेड मतलब देखिए, अगर एग की सरफेस स्मूथ होती है, जनरली मुर्गी का अंडा देखें तो उसकी सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है। अगर यही सरफेस उबड़ खाबड़ हो इस तरीके से, तो उसको मैमिलेटेड बोलते हैं, जैसे कि ये है। अगर हम अंडे को काट दें लॉन्गिट्यूडनली और दो हिस्से कर दें तो एक हिस्सा आपको दिख रहा है ऐसा, ये एस्केरिस का एग है। इसकी 3 कवरिंग होती हैं। देखिए, इसके जो ऊबड़ खाबड़ वाला पोर्शन है, ये उभार जो होते हैं इनको बोला जाता है ट्यूबरकल्स, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है, ट्यूबरकल्स। और ये जो होता है बाहर का इनका शेल होता है, जो प्रोटीन की एक लेयर होती है। ठीक प्रोटीन की लेयर के पीछे काइटिन नाम का जो प्रोटीन होता है, एक लेयर यहाँ पर उसकी भी होती है, येलो कलर का दिखा रखा है। और उसके अंदर इसकी एक लिपिड की लेयर होती है। यही लिपिड की लेयर इनको रेजिस्टेंट बनाती है बाहर के हार्श इन्वायरमेंट से। तो जो ये एग जो होता है, इसकी जो टफनेस होती है, ताकि इस पर किसी चीज का असर ना हो, पानी का नहीं होता है असर, मॉइस्चर का नहीं होता, किसी चीज का असर नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस रेड कलर की जो लिपिड लेयर है इसकी वजह से होता है। और इस लिपिड लेयर के अंदर यहाँ पर एम्ब्रियो होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आप याद रखिएगा। तो एस्केरिस के बारे में, इसकी लाइफ साइकिल अब बचती है, वो नेक्स्ट लेक्चर आप हमारा फॉलो करिए, उसमें एस्केरिस की हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए मेडिकल की कोचिंग के बारे में। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये स्पेशली नीट और नेट एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। नेट लाइफ साइंस जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट तो बहुत छोटी चीज हो गया, नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के लिए आज जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बड़ा लेवल का पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।